वो एक राजनीतिक योगी की तरह मस्त आदमी है, अपनी धुन में लीन रहते हैं, बेपरवाह, जिसको जो सोचना सोचो, वो मानो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जब शिव जी के रूप से निकलकर शिवालय में प्रेम को रख दिया और जब वो प्रेम सार्वजनिक हो गया तो तेजू भैया के घर का मंदिर जो था वो कोर्ट कचहरी बन गया। पिताजी तो बोलबे किए, बहन रोहिणी आचार भी बोल दी, कहीं पापा हमारे देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर है। लोग कहे कि तो तेजू भैया कौन है? मंदिर का घंटा जिसका मन करे वो बजा देता है। लोग पूछे कि तेजू भैया की जब जबरदस्ती शादी करवाई गई थी तब कौन सी नैतिकता थी? उस वक्त तो उनके प्रेम को नहीं देखा गया, सीटों का जोड़ देखा गया। आपको याद होगा तेजू भैया का ब्याह हुआ था, पारिवारिक गठजोड़, दो अलग अलग बड़े बिहार के रसूखदार लोग एक साथ आए थे। तेजू भैया भी हालांकि उस शादी में मुस्कुरा रहे थे। बाद में एक साइकिल वाली फोटो आई थी, साइकिल पे भौजी बैठाए थे और कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में गाना लगा दिए थे, आज से तेरी गलियां मेरी गलियां हो गई, सारा चला था। लेकिन वो कहानी बहुत दिन चल नहीं पाई थी और फिर आपस में वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, रोना धोना, एक दूसरे पर हर तरह के आरोप लगाना और तेजू भैया कहना कि हम नहीं रह पाएंगे। हमारे पॉडकास्ट में तेजू भैया कहते हम बहुत सीधे साधे आदमी, हम नहीं रह पाएंगे। वो अलग दुनिया की हैं, हम अलग दुनिया के। हालांकि जाते जाते भाभी बहुत आरोप लगा गई थी वाली कि बहुत मारा पिटाई हुआ, बाल पकड़ के नोचा ओचा गया, खूब रोई थी, तब भी बड़ी चर्चा चली थी। मामला कोर्ट के चेहरे में चल रहा है। अब तेजू भैया का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए सारा बवाल शुरू हो गया कि ये अनुष्का यादव कौन है। अनुष्का यादव कोई सियासी खानदान की बिटिया नहीं है, न किसी फिल्म स्टार की लड़की है। वो एक साधारण सी लड़की है जिन्हें तेज प्रताप यादव ने 12 साल पहले उस पोस्ट के हिसाब से दिल में जगह दी थी। शायद ये वो दौर रहा होगा जब तेजू भैया साइकिल चलाते होंगे, सपने देखते होंगे, भोलेनाथ की भक्ति में डूबे होंगे और अनुष्का की मोहब्बत में खोए। लेकिन सियासत के स्क्रिप्ट में मोहब्बत के लिए जगह नहीं होती है और शायद इसीलिए जब तेजू भैया बड़े हो रहे होंगे, लालू जी ने देखा होगा कि लड़का जो है वो थोड़ा अनफिल्टर्ड है, हमारा थोड़ा लाइफ को लेके अनप्लान्ड है, पॉलिटिक्स की कुर्सी पर सही से फिट नहीं बैठ रहा, तो बिना पूछे उनसे उनका ब्याह तय कर दिया। लालू जी अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू ले आए, ऐश्वर्या राय। जैसा कि हमने बताया, बिहार के सियासी परिवार की ये बहू थी, बॉलीवुड वाली नहीं थी और बड़ा चर्चा चला था। दो परिवार, सियासत का बड़ा समीकरण कैमरे के सामने चमका गया, मीडिया ने तारीफ की, लेकिन वो रिश्ता चला नहीं। और अब सवाल लालू जी से उठ रहा है कि लालू जी आज जितना तेज आप फैसला लिए हैं, जब उस वक्त बेटुआ नाखुश था, बेटुआ मना कर रहा था, तब काहे नहीं सुने थे? मतलब सुन लेते तो शायद ये सब नहीं होता। ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अगर आप जाएंगे देखेंगे। क्या वो गलती थी कि मोहब्बत को राजनीतिक गणित में फिट नहीं बैठा तो मामला गड़बड़ा गया, शादी टूटी और साथ में टूट गए 3 लोग? तेजू भैया जो कभी उस रिश्ते को दिल से अपना नहीं पाए, जो मोहब्बत करना चाह रहे थे लेकिन अब पॉलिटिक्स में अनफिट हो गए हैं। ऐश्वर्या राय जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ, एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर आई और फिर बिखर गई। और तीसरी वो लड़की अनुष्का यादव जो सालों से किसी के इंतज़ार में खड़ी रही। 2024 की फोटो भी वायरल हो रही है, मांग में सिंदूर लगाई है। आज जब रिश्ता सामने आया तो दुनिया उसको कह रही है कि ये संस्कार विरोधी लड़की है, इसी लड़की ने सब किया है। फिलहाल ये लालू परिवार के लिए इज्जत का धब्बा बन गया है, क्योंकि सियासत में इसकी जगह नहीं होती। यहाँ गठबंधन चलते, भावनाएं नहीं। और लालू जी की मजबूरी थी, ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला फैसला है, ये उनकी मजबूरी थी। बिहार में चुनाव है, सारा आदमी कह रहा है कि देखो 2-2 यादव लड़कियों का जीवन जो है वो खराब हो गया। वैसे जीवन तेजू भैया का भी खराब हुआ है। तेजू भैया से जब हम मिले थे तो वो बार बार कहते हैं हम सीधे आदमी। अब उनका डिवोर्स हो ही नहीं रहा है, उसमें भी कहानी चल रही कि बड़ा मोटा पैसा मांगा जा रहा है एलुमिनी के तौर पर, वो इनका परिवार देने को तैयार नहीं है।